नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज एक छोटा सा हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं ब्लू पैसिफिक में भागीदार, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, जिसको हम आगे के वीडियो में पीबीपी से संबोधित करेंगे। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक का मतलब क्या हुआ? पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर की बात हो रही है। पहली हम लोग एक प्रीलिम्स के हिसाब से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पहले उसको देखेंगे, बाद में इसको डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। किन किन देशों के द्वारा मिलकर यह बनाया गया है, यह किसके नेतृत्व में है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में है और उसके मित्र देशों द्वारा यह एक इनफॉर्मल एक क्लब तैयार किया गया है, इनफॉर्मल एक चैनल तैयार किया गया है जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में किस चीज़ पर काम करेगा वो आगे देखेंगे। पहले देखते हैं किन किन देशों का ये इनिशिएटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। ध्यान रखिएगा कि इसका मेंबर भारत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में हाल का एग्जाम में पूछा कि क्वाड के कौन कौन सदस्य हैं, क्वाड का कौन कौन मेंबर है, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर है, उसमें ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, उसमें जापान मेंबर है और उसका एक जो इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है भारत। भारत क्वाड का मेंबर है, भारत ब्लू पैसिफिक में भागीदार वाला जो ग्रुप बना है उसका मेंबर नहीं है। तो इंडिया इज अ नोटेबल एब्सेंटी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि भारत एक नोटेबल एब्सेंटी है। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रशांत महासागर वाला जो देश है, जो क्षेत्र है, वो कहाँ तक फैलता है। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज है तो इसको हम लोग फास्ट रखेंगे, है ना। जो प्रशांत, ये आप देखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, ये आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, ये आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड है, पर ये आप देखेंगे तो अपना प्यारा भारत है। ये जो एरिया है ये प्रशांत महासागर वाला बेल्ट है, जिसको आप पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। पर प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैलता है? नॉर्थ अमेरिका और द यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट पार्ट से लेके भारत तक फैलता है। ये भारत वाला क्षेत्र है, इसको आप इंडो पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक पैसिफिक रीजन फैलता है? महासागर, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेस्ट तट से लेके भारत के वेस्ट तक फैलता है और यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह क्षेत्र हमेशा न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में चाइना जैसा देश है, इस क्षेत्र में भारत जैसा देश है, इस देश में इंडोनेशिया ऐसा देश है। अगर आप ध्यान से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश कौन है? वो है चीन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। और विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल्य आबादी वाला देश है कौन है? इंडोनेशिया। भारत इसी क्षेत्र में पड़ता है, चीन इसी क्षेत्र में पड़ता है, इंडोनेशिया इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो यह पैसिफिक और प्रशांत महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन वाला वो क्षेत्र है जिसमें ये तीन महत्वपूर्ण देश पड़ते हैं, इसलिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी धरती की पूरी आबादी है उसकी 50% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है, इस बेल्ट में रहती है, इसलिए दिस एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ध्यान से देखें तो देश, पूरे विश्व में जितने न्यूक्लियर सशक्त देश हैं उनमें से 6 न्यूक्लियर सशक्त देश इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र पर डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। और डिटेल में अगर देखें तो विश्व का जितना ट्रेड होता है, जितना समुद्री ट्रेड होता है, उसका 60% ट्रेड इसी क्षेत्र से होता है, इसी ट्रेड बेल्ट से होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड रूट है। तो कहने का मतलब है विश्व का अधिकांश ट्रेड इसी क्षेत्र से होता है। और भी देखें तो 10 बिगेस्ट सी पोर्ट हैं जो समुद्री पोर्ट है और समुद्र से जो आप ट्रेड करते हैं, 10 में से 9 समुद्री पोर्ट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो देश इस क्षेत्र पर एकाधिकार, यहाँ पर ढेर सारे आइलैंड्स है, अगर आप ऊपर देखेंगे और बाद में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो देश इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, देखिए कितने ढेर सारे आइलैंड्स हैं, तो जो देश इस पैसिफिक रीजन पे अपना कब्जा कर लिया, इसका मतलब उसने विश्व के ट्रेड पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब को विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना एक एग्रेसर है। चाइना अपना क्षेत्रफल, अपना जो
इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो बढ़ाना चाहता है, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम भी मिल गया है, ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया है, न्यूजीलैंड मिल गया है और जापान मिल गया है। क्यों ये सारे देश मिले हैं? कि किसी तरह हमें चाइना को कंटेन करना है। क्यों चाइना को कंटेन करना है? अगर आप चाइना का लोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे चाइना का ये एरिया है और चाइना इस पूरे क्षेत्र पर अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहता है। इस एक क्षेत्र को कैसे करना चाहता है? यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इन छोटे छोटे द्वीपों को वो कर्ज देता है, इन छोटे छोटे द्वीपों को वो कर्ज देता है और बोलता है चाइना एक एग्रेसर है, वो अपना क्षेत्रफल का विकास करना चाहता है। और क्यों? आपको ऊपर हमने रीजन बताया कि जो भी इस क्षेत्र पर एक अधिकार पा लिया वो विश्व का सबसे सम्राट बन गया, एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। और चाइना विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहता है, इसलिए वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन पे अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहता है। पर टाइम एंड अगेन यूनाइटेड स्टेट्स मेक श्योर, और जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो चाहते हैं कि क्षेत्र पर अगर चाइना ने एक अधिकार जमा लिया तो यह विश्व के स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना एक एग्रेसर है। अब ध्यान से देखिए चाइना करता क्या है। हाल में चाइना ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे देश में रोड बना दूंगा, बिजली दे दूंगा, समुद्री पोर्ट बना देंगे, सब चीज़ देंगे, इसके बदले आपको एक अपना छोटा सा हिस्सा देना होगा जो हमारे अधीन होगा। और इस पर वो क्या करता है? वो इस पर मिलिट्री बेस का निर्माण करता है, और मिलिट्री बेस का निर्माण करेगा तो यहाँ पर अपनी नौसेना को स्थापित करेगा, एयरपोर्ट को स्थापित करेगा, जिससे वो लड़ाकू विमान को स्थापित करेगा, और इस तरह से वो एक दूसरे पर नज़र रखेगा और अपना एक अधिकार स्थापित करेगा। आप देखेंगे कि इस तरह से इतना महंगा लोन देता है। अब चाइना क्या है? अगर आप ग्रामीण भाषा में सोचें तो चाइना, आप एक गाँव में एक ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो सूदखोरी का काम करता है, वो आपको कितने पर देगा? 20% पे सूद देगा, 24% पर सूद पे पैसा देगा, पर बैंक कितने पर देगा? 7 से 8% पर सूद देगा। ये छोटे छोटे जो देश हैं, अगर वो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले तो इनको 2% के सूद पर देगा, IMF से पैसा ले तो 2.5% के सूद पर देगा। पर चाइना से जब ये पैसा लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, तो चाइना इनको 11% पर देता है, 12% पर देता है, और धीरे धीरे इस देश की जो एसेट्स है उस पर कब्जा कर लेता है, जो कि श्रीलंका में हो रहा है वही पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अब इन छोटे छोटे देशों को भी पता चल गया है कि एक बार चाइना के चंगुल में फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। और हाल फिलहाल में एक देश है सोलोमन आइलैंड, ये इस पर चाइना ने एक डील साइन कर लिया और बोला कि मैं आपका विकास करूंगा, मैं आपको समृद्ध करूंगा। और चाइना जैसे सोलोमन आइलैंड पर जाता है, यहाँ पर वो अपना मिलिट्री बेस को स्थापित करता है। अगर आप देखेंगे तो सोलोमन आइलैंड से एक पत्थर को फेंकेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पे लग जाएगा, एक पत्थर को फेंकेंगे तो न्यूजीलैंड पर लग जाएगा, एक पत्थर को फेंकेंगे तो पपुआ न्यू गिनिया पर लग जाएगा। और ये जो गुआम द्वीप है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री बेस है, यहाँ से पत्थर चलाएगा तो गुआम द्वीप पर लग जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स साथ में है। क्यों? सोलोमन आइलैंड पर चाइना कब्जा कर लिया है, चाइना एक डील साइन कर लिया है, और यूनाइटेड स्टेट का द्वीप गुआम आइलैंड वहीं पर है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ से पत्थर फेंकेगा तो ऑस्ट्रेलिया को लग जाएगा, वहाँ से पत्थर फेंकेगा तो न्यूजीलैंड खतरे में आ जाएगा, वहाँ से जापान भी खतरे में आ जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि इन देशों ने एक संधि की है, कि इनफॉर्मल मीटिंग की है कि चाइना को कंटेन करने के लिए हमें इन जो छोटे छोटे द्वीपों हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, इनको हम इकोनॉमिक पैकेज देंगे, इनके साथ हम अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, इनको चाइना के करतूतों के बारे में बताएंगे, इनको हम पैकेज देंगे, सस्ते में लोन देंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इनसे अच्छा संबंध रखेंगे, इनको जो क्लाइमेट चेंज के कारण इनका ज़मीन डूबने वाला है, इनका जो क्षेत्रफल है डूबने वाला है, उसके तहत क्लाइमेट रिजिलियंट पैकेज लाएंगे। और इस तरह से इन द्वीपों को हम चाइना के पास जाने से रोकेंगे, क्योंकि चाइना एक एग्रेसर है और इसी के लिए एक PBP का निर्माण हुआ है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ब्लू पैसिफिक में भागीदारी करके एक संस्था का निर्माण हुआ है। उसका मकसद यही है कि इन छोटे छोटे द्वीपों को मदद करना और चाइना के एग्रेशन से बचाना। और तो और जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काम कर रहा है, उसके तहत वो बहुत महंगा लोन देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देता है। तो G7 नाम के जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, जिसमें विश्व के डेवलप्ड नेशंस आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स उस पर आता है, जो विश्व के डेवलप्ड नेशंस ने तय किया है कि हम 600 बिलियन का लोन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देंगे,
ताकि जो छोटे छोटे देश हैं जो चाइना के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, रोड के नाम पर, रेल के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर, हम उनको सस्ते दर पे लोन देंगे और इस तरह के डेट ट्रैप से बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक इनिशिएटिव था जो हमने बताना समझा। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ है, 10 मिनट में हमें ख़त्म करना होता है, इसलिए इसको 10 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा। साथ में आपको जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग का चैनल का नाम है बीपीएससी कंसेप्ट वाला। हम लोग आईआईटी से पढ़े लोग हैं, इसमें हम लोग यूपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाइड लोग हैं। जैसे अमरीश जी इसमें पढ़ाते हैं जो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के पदाधिकारी हैं। हम लोग आईआईटी से पढ़े हुए लोग हैं और हम लोगों ने समाज से बहुत कुछ लिया है। और हम लोगों ने समाज से बहुत कुछ लिया है तो आपको पता है कि शिक्षा जो है आज के डेट में कॉम्पिटिटिव परीक्षा की जो तैयारी होती है वो बहुत कॉस्टली होते जा रहा है, बड़े बड़े कोचिंग आते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोगों को बीपीएससी का जितना कोर्स है उसको हम लोग फ्री में डाल देंगे। पर आपको विश्वास होगा नहीं, आप तो कहेंगे कि ऐसा तो बोलता सब कोई है पर करता कोई नहीं है। हमने कुछ स्क्रीनशॉट लगाया है, बिहार ज्योग्राफी जो बिहार स्पेशल का है 20 वीडियो में हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 48 वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स को पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो बिहार स्पेशल के नाम पर 15-20 हज़ार लोग रुपया लेते हैं, 19 वीडियो में हमने पूरा कोर्स को कवर कर दिया है। और भी आप हमारे चैनल पे जाएंगे, हर सब्जेक्ट का मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पूरा कोर्स हमने डाल दिया है, बिहार स्पेशल का हमने पूरा कोर्स डाल दिया, करंट अफेयर्स का हमने पूरा कोर्स डाल दिया, साइंस का हमने पूरा कोर्स डाल दिया। मेंस आंसर राइटिंग बच्चे खुद आंसर लिखते हैं और हम फ्री में इवेलुएट करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, फिर आप पूछेंगे कि आप जो पढ़ाते हैं वो कितना तर्कसंगत है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, मात्र आप इस वीडियो को देखेंगे। इसमें जो बीपीएससी 67 और सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रश्न आए हैं वो डायरेक्ट प्रश्न का स्ट्राइक रेट 95% हमारे वीडियो से है। फिर तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो सब कोई बोलता है, आप भी झूठे होंगे। हमने उसमें स्क्रीनशॉट लगाया है, स्क्रीनशॉट हमने जो क्लास जो वीडियो के मार्फत जो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है हमने उसका स्क्रीनशॉट लगाया है और साथ में प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप मिलान कर सके। हमारी कोशिश ये है कि जो भी बिहार के कोने कोने में गांव के लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम जीवन में ये ना कह सके कि एक महंगी कोचिंग के कारण हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सके। हम लोगों की कोशिश बस ये है कि हर उस कोने पर ऑनलाइन के माध्यम से फ्री में कोर्स पहुंच जाए कि कोई कम से कम अपने सपनों को साकार पैसे की कमी के कारण नहीं कर सके। इससे ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग भी आईआईटी में कुछ समाज से लेकर गए हैं तो एक समय है कि समाज को कुछ देने का। इसमें जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो यूपीएससी इंटरव्यू में पहुंचे हुए लोग हैं। वो यूपीएससी इंटरव्यू एक बार या 2 बार तो सबने दिया है, कुछ लोग तो यूपीएससी क्वालिफाइड हैं जो पढ़ा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएँ, आप बीपीएससी कंसेप्ट वाला से ही टेलीग्राम ID है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो नहीं पसंद आएगा तो बिल्कुल आपको हक है डिसलाइक करिएगा। आपका हर निर्णय सर आँखों पर है। और अगर आप हमें सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सलाह दीजिएगा, उसको फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करने लायक नहीं होगा तो माफ़ी मांग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाइए। पूरा कोर्स फ्री में डाला है हम लोगों ने, 1 रुपया चार्ज नहीं किया है। एक बार जाकर चैनल पे ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।